नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमवीर और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो जो है वो मेरी YouTube जर्नी के बारे में है। हमारी YouTube की जर्नी 30 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और इस साल 30 अप्रैल को हमारा 1 साल कंप्लीट होने को आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने कहाँ से शुरू किया, हमारे करंट स्टैट्स क्या हैं और 1 साल की जर्नी कैसी रही। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल चैनल है और एक दूसरा चैनल है जो कि प्रोफेशनल कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं। उस पर मैं कोडिंग ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब के करंट स्टैट्स दिखाना चाहूँगा। जो लेटेस्ट स्टैट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 839 सब्सक्राइबर्स हैं, 1150 पब्लिक वॉच आवर्स हैं और हम 50 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर हमें YouTube पार्टनर प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना है तो हमें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। उसके हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर्स ओके हैं और हमें काफ़ी वॉच टाइम आवर्स चाहिए। तो बात करते हैं YouTube चैनल स्टार्ट करने का मोटिवेशन। मुझे मार्वल की मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और स्पेशली आयरन मैन की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके गैजेट्स, ये हमेशा से मुझे इंस्पायर करते रहे। हाँ, वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फिक्शनल कैरेक्टर है, बट समवेयर अलोंग द लाइन वी कैन डू इट। टोनी स्टार्क से मुझे इंस्पिरेशन मिली कुछ कोडिंग में करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए मुझे लगा अगर मैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख लेता हूँ तो मैं आयरन मैन जैसा कुछ तो कर सकता हूँ। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की और इंटरनेट, यूट्यूब पे कुछ ढूंढने का कोशिश किया तो मुझे सारे कन्वेंशनल एग्जाम्पल्स ही मिले, जैसे ABC या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल एग्जांपल्स दिए होते हैं वो। इसका एक एग्जांपल ये है कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर आप सर्च करने जाएंगे तो आपको एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सा डेटा सेट मिलेगा जो कि है टाइटैनिक का। ये आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इस पे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे ट्यूटोरियल हैं जो चैटबॉट्स पे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। हालाँकि अभी काफ़ी कुछ क्रिएटर्स हैं जो ऐसा करने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम पे 1 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय मुझे लगा कि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जैसे जैसे सीखता जाऊँ उसका वीडियोस बना के, और जो एप्लीकेशंस मैं बना रहा हूँ उसके वीडियोस मैं यूट्यूब पे पुट करूँ ताकि जो दूसरे बच्चे हैं, जो अपकमिंग प्रोग्रामर्स हैं, वो उन्हें देख के कुछ सीख पाएँ। तो वैसे हमारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं मेरी प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे पता था मैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल के रिलेटेड ही कुछ करना चाहता हूँ। तो उस पर मैंने देखा कि पाइथन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने यूडेमी से एक कोर्स लिया पाइथन का। पाइथन कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स लिया और ये जो कोर्सेस मैं कर रहा था ये मेरी डे जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम मैं कर रहा था। तो अगर आप भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपनी डे जॉब ना छोड़ें, उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने मशीन लर्निंग का मॉड्यूल ख़त्म किया, उसकी ट्रेनिंग ख़त्म की, मैंने एक चैटबॉट बनाने की कोशिश की जो कि हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। उसके साथ साथ यूट्यूब के कुछ शुरुआती दिनों में मैंने मैकेनिकल और मशीन लर्निंग रिलेटेड दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ यूट्यूब पे वीडियोस डाले। जो मैकेनिकल के वीडियोस थे उसमें हमने 3D प्रिंटर बनाने की कोशिश की, स्क्रैम्बलर बिल्ड का कोशिश किया और उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक का कोशिश किया। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए कोई पार्ट्स ना मिलने की वजह से हमें वो प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े और थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि दोनों कंटेंट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया जो कि था मैकेनिकल वीडियोस को हटाने का, और वो वीडियोस मैंने एक अलग चैनल पे डाल रखे हैं एज ऑफ नाउ, एंड मैं उन्हें जल्द ही डिलीट कर दूँगा। समवेयर अराउंड अगस्त आई डिलीटेड ऑल द मैकेनिकल वीडियोज़ और उसके बाद आई सोलली कंसंट्रेटेड ऑन प्रोग्रामिंग वीडियोज़। अभी थोड़ी मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में या फिर इस 1 साल की जर्नी में किया। सबसे पहला है कि नॉट स्टिकिंग टू वन नीश। अगर आप कोई भी एक चैनल बना रहे हैं तो आप उस चीज़ पे बनाइए जो आपको अच्छी लगती हो। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको उसमें मेहनत ना लगे इससे मेरा मतलब है कि आपको वो करने में मज़ा आए। अगर आप 5-6 घंटे उसको दे रहे हैं तो आपको 6 घंटे बाद ये ना लगे कि मैंने बहुत मेहनत की है, बल्कि आपको उतना ही मज़ा आना चाहिए वो काम करने में। क्योंकि अगर आप कमिटेड हो यूट्यूब के लिए तो हो सकता है कि आप ये 10 साल, 12 साल या हो सकता है 15-20 साल भी आप इस पर कंटिन्यू कर सकें। तो सेलेक्ट योर नीश वेरी केयरफुली। और दूसरी गलती मेरी ये है
कि एक साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए, जो कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ये सारे करने की कोशिश की, तो उसमें भी मैं बहुत बर्नआउट हो गया। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे ही करें, उसको ख़त्म करें, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लें। अभी बात करते हैं मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा। मैंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखा, मैंने प्रोजेक्ट को प्लान करना सीखा, मुझे वीडियो और एडिटिंग की काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज हो गई है अभी। मैंने सीखा कि अगर आप वीडियोस कंसिस्टेंटली डालते रहोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और मैंने प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब मुझे थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट आता है, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और आगे भी काफ़ी कुछ सीखने का प्लान है। एट लास्ट मैंने ये सीखा कि हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो उसका आगे क्या रिज़ल्ट होगा, उसके आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आई विल स्टिक टू प्रोग्रामिंग एंड आई विल try to make new projects that are interesting as well as educational. So if you have not subscribed to the channel, hit the subscribe button right now. At last, मेरी तरफ से कुछ नोट्स जो अपकमिंग प्रोग्रामर्स और अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए रहेंगे वो ये होंगे। अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही कहूँगा, स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप सोचते रहेंगे तो आप करेंगे कब? तो जब भी आपको चांस मिले, लर्न एंड स्टार्ट डूइंग इट। दूसरा ये होगा कि प्रैक्टिस करो। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, उतना ही आपको चैलेंजेस पता चलेंगे, उतना ही आप उन चैलेंजेस से ऊपर आ सकोगे। एक लास्ट पॉइंट मैं अपकमिंग कोडर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि सेलेक्ट वन मेंटर। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका एंड गोल क्या है। लेट्स से आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है, आप वो सीखिए। उसका पाथवे आपको कैसे पता चलेगा? आप एक मेंटर चूज़ करिए। हो सकता है वो यूट्यूब चैनल पे हो सकता है वो आपका कोई नॉन रिलेटिव हो, जो कि आपको गाइड करेगा कैसे और क्या करना है। मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि अलग अलग मेंटर्स मत चूज़ करिए, एक ही बंदा चूज़ करिए जो कि आपको लगता है काबिल है आपको सिखाने के। अगर आप एक अपकमिंग यूट्यूबर हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट। आजकल हर गली में यूट्यूबर्स हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। आप कुछ ऐसा बनाइए जो व्यूअर्स को, ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे। हर एक वीडियो के साथ अपना प्रोडक्शन लेवल या फिर अपना एडिटिंग या फिर अपना कंटेंट सुधारने की कोशिश करिए। और कहीं पे आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक ब्रेक लीजिए, लेकिन क्विट मत करिए। और फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं उनसे आप कनेक्टेड रहिए, या तो कमेंट्स के थ्रू, अगर वो आपको मेल करते हैं तो मेल्स के थ्रू। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। बाकी मैं खुद एक न्यू प्रोग्रामर और यूट्यूबर हूँ, तो आप ज़रूर दूसरे लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ये थी हमारी यूट्यूब की छोटी सी जर्नी। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो कोडपाइप को फॉलो कीजिए, और कुछ अजीबोगरीब कंटेंट के लिए आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दिस इज सोमवीर टेकिंग योर लीव। बाय बाय।